हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस यूट्यूब में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम इंग्लिश ग्रामर में चल रहे थे तो नाउन हमारा क्लियर हो गया था। तो आज हमारा नया टॉपिक है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, जानेंगे प्रोनाउन होता क्या है और इसके प्रकार कितने होते हैं। हमें मेन जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए उसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हम इसमें से पढ़ेंगे। हालांकि प्रोनाउन बहुत एक विस्तार रूप है प्रोनाउन का, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रोनाउन सर्वनाम होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। प्रोनाउन ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ठीक है, अर्थात नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। ठीक है, जो संज्ञा की जगह पर आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण की हम बात करें तो राकेश एक अच्छा लड़का है, वो मेरा दोस्त है। अब देखिए, वो यहाँ पर एक प्रोनाउन हो गया। ठीक है, उसके पापा एक अच्छे आदमी हैं, तो उसके ये जो है ये भी एक आपका क्या है, प्रोनाउन है। तो फ्रेंड्स, चलते हम प्रोनाउन के प्रकार में, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। हालांकि अलग अलग किताबों में इसके कई प्रकार दिए हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रकार हैं उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलते हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में। पहला जो इसका प्रकार है वो है आपका पर्सनल प्रोनाउन। जो पहला है आपका वो है आपका पर्सनल प्रोनाउन। तो फ्रेंड, पर्सनल प्रोनाउन को हालांकि यहाँ पर मैंने दो भागों में विभाजित किया है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, सबसे पहले इसे समझिए। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का अर्थ क्या हुआ, ऐसे सर्वनाम शब्द जो पुरुष के होने का बोध कराते हो या ज्ञान कराते हो, ऐसे प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही एग्जाम्पल देखिए, सब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करेंगे। अब इसमें भी दो कैटेगरी हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव, तो इसकी बात करेंगे। तो इसमें देखिए आप ही है, सी है, आई है, यू है, दे है, वी है, ये जो सारे शब्द हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं या पर्सनल प्रोनाउन शब्द हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करें तो ही का हिम, सी का हर, आई का मी, यू का यू, दे का देम, वी का अस, ये सारे आपके क्या है जो शब्द दिख रहे हैं आपके, ये भी आपके किसके अंतर्गत आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। अर्थात ये जो शब्द आप देख रहे हैं ये शब्द से कहीं ना कहीं पुरुष के होने का बोध हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो पर्सनल प्रोनाउन है वो आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में जो आपके शब्द आते हैं वो प्राय आपके जो है पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर आपका आई है और प्लूरल आपका वी है, तो ये दोनों जो शब्द हैं ये भी आपका किसके अंतर्गत आएंगे, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे। और इनके जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी हो गया, वी का ऑब्जेक्ट एस हो गया, ये भी आपका पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे। और सेकंड पर्सन की बात हम कर रहे थे, सेकंड पर्सन में आपका सब्जेक्ट यू होता है, तो ये भी आपका, और ऑब्जेक्ट उसका यू होता है, तो ये दोनों आपके जो है पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे। थर्ड पर्सन की बात करें तो सी, ही, इट, और इसका ऑब्जेक्ट हो गया आपका सी का हर हो गया, ही का हिम हो गया, इट का इट हो गया, तो ये दोनों जो है आपके पर्सनल प्रोनाउन में आएंगे। बात करें थर्ड पर्सन में प्लूरल की तो दे, इसमें प्लूरल है तो प्लूरल दे है, तो यानी कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो दैम होगा, तो ये दोनों आप शब्द जो हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आपका पर्सनल प्रोनाउन। तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट प्रोनाउन की ओर। तो फ्रेंड्स, दूसरा जो प्रोनाउन है आपका वो है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, आप देख रहे होंगे जो दूसरा प्रोनाउन है आपका वो है आपका पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इसको समझिए, पजेसिव का अर्थ होता है अधिकार। ठीक है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो सीधी सीधी एक बात हम ये करें कि ऐसे शब्द जिन शब्दों से हमें अधिकार के होने का ज्ञान हो या बोध हो, तो ऐसे शब्द किसके कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे, पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे देखिए अधिकार, हिज, हर, माई, यूअर, देयर, अवर, हिज, हर, माइन, यूअर्स, देयर्स, अवर्स। ठीक है, तो अभी आपको इसके डिटेल में हम चलेंगे। तो ये पजेसिव प्रोनाउन टेल्स अस हु वांट्स ए पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, कौन है वो जिसका उस पर्टिकुलर वस्तु पर अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पजेसिव का जो अर्थ होता है वो अधिकार होता है। ठीक है, मतलब ये मेरा है, ये उसका है, ये उनका है, ये हमारा है, ये तुम्हारा है। तो जो पजेसिव प्रोनाउन है वो दर्शाता है
यानी वो जो शब्द हैं पजेसिव प्रोनाउन के जो शब्द हैं उन शब्दों में अधिकार, ठीक है, अर्थात मेरा है, उसका है, उनका है, हमारा है, ये तुम्हारा है, तो ये उस शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल्स की हम बात करें, ये मेरी किताब है, ठीक है, आप देखो ये मेरी किताब है, ठीक है, माई बुक, ठीक है, ये उसकी किताब है, हिज बुक, ठीक है, दिस इज हिज बुक, राइट, तो दिस इज माई बुक, ठीक है, ये किताब उसकी है, दिस बुक इज हिज, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं ये सारे शब्द आपके किसके अंतर्गत आते हैं? पॉजिटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, माइन हो गया, आवर हो गया, यूवर्स हो गया, हिज हो गया, हर्स हो गया, देयर्स हो गया, ठीक है। तो सारे मैंने एग्जांपल्स आपको पहले बता दिए थे। तो फ्रेंड्स चलते हैं, आप तीसरा जो प्रोनाउन है उसमें हम चलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए तीसरा जो है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं या इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे निजी होने का, उन शब्दों से हमें निज स्वयं के होने का बोध होता है। तो ऐसे शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, किस प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे? वो आपके रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव या इसे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं इसके, आई विल डू इट माई सेल्फ। अब इसमें माई सेल्फ जो है, ये जो माई सेल्फ है ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इंटेंसिव प्रोनाउन है, ठीक है। आई माई सेल्फ विल डू इट। अब देखो माई सेल्फ जो है, माई सेल्फ माने खुद ही, स्वयं, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। अब ध्यान दीजिए इसके थोड़ा सा तो इस प्रोनाउन में क्या होता है? सेल्फ लगा रहता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी चीज़ को आप याद रखिए। जो इस प्रोनाउन में आपका सेल्फ लगा रहता है और सेल्फ का अर्थ होता है खुद, ठीक है। जैसे एग्जांपल हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, माई सेल्फ है, यूर सेल्फ है, दैम सेल्फ्स, ठीक है, अवर सेल्फ्स, ठीक है, प्लूरल फॉर्म होते हैं। यूर सेल्फ्स, ये जो दैम सेल्फ है, ठीक है, अवर सेल्फ्स है, यूर सेल्फ्स है, ये आपका प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो इट रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक। जैसे राम विल गो हिमसेल्फ। आप देखो हिमसेल्फ यानी खुद, ठीक है। देखिए राम हिमसेल्फ विल गो, ये देखो हिमसेल्फ जो शब्द है, ये जो शब्द है ये किसके अंतर्गत आता है? रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। तो इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें कि रिफ्लेक्सिव जो आपका प्रोनाउन है, तो इसके अंतर्गत जो उदाहरण है आपके, माई सेल्फ हो गया, अवर सेल्फ हो गया, यूर सेल्फ हो गया, यूर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ एंड वन सेल्फ। तो ये था आपका निजवाचक सर्वनाम। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ सेंटेंस देख लीजिए जिससे आपको एक क्लियर होगा निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप दिल्ली खुद जाएंगे, ठीक है, यू विल गो दिल्ली यूर सेल्फ। आप देखिए यहाँ पर आ गया ना यूर सेल्फ। तो ये शब्द जो है आपका किसके अंतर्गत आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। आप दिल्ली खुद जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया यूर सेल्फ। अब देखिए सिंगल के लिए यूर सेल्फ होता है, एक से अधिक व्यक्ति के लिए यूर सेल्फ्स का प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा। प्लूरल फॉर्म में यूर सेल्फ्स हो गया और सिंगल में आपका यूर सेल्फ हो गया। तो ये दोनों शब्द आपके किसके अंतर्गत हैं? ये दोनों शब्द आपके जो हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं आपका अगला नेक्स्ट जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर है, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। डेफिनिट माने निश्चित हो गया, इंडेफिनिट माने अनिश्चित। इंडेफिनिट प्रोनाउन का जो हिंदी में अगर हम बात करें तो ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं इसे। इंडेफिनिट अनिश्चयवाचक कह सकते हैं आप, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। तो इट रिफर्स टू एन इंडेफिनिट ऑफ जनरल पर्सन्स या थिंग्स, ठीक है। तो यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे हमें अनिश्चितता का बोध होता है, यानी कि निश्चित नहीं, एक निश्चित होने का बोध न होके अनिश्चित होने का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। ऐसे शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो इसके एग्जांपल्स आप देख रहे होंगे, ऑल माने सभी। अब देखिए सभी मतलब क्लियर नहीं है कि निश्चित नहीं है, सभी माने कितने हैं जाने, बहुत माने दोनों, ठीक है, ईच प्रत्येक कौन है पता नहीं, प्रत्येक है हर कोई, है ना, हर कोई। अब क्लियर नहीं है, फ्यू माने कम, कितना कम है ये क्लियर नहीं है। एवरीवन, ठीक है, तो एवरीवन हो गया आपका, मैनी हो गया, बहुत हो गया, और नन हो गया, ठीक है। ये सारे शब्द जो हैं, ये जो शब्द हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये शब्द जो है अनिश्चित या अनिश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त और कई एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे एवरीबडी हो गया, समबडी हो गया, नोबडी हो गया, ठीक है, एनीबडी हो गया, ठीक है, एवरीबडी हो गया, समवन हो गया, नो वन हो गया, एनीवन हो गया, एवरीथिंग हो गया, समथिंग हो गया, नथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया, आल हो गया, सम हो गया, एनी हो गया, बोथ हो गया, अनदर हो गया, मच हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया। ये कई
शब्द जो हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन को इंगित करते हैं, या ठीक है। तो फिर से सुन लीजिए इन वर्ड्स को, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ठीक है। थिंग सारे लग गए इसमें, देखो, ऑल, सम, एनी, बोथ, एनदर, मच, फ्यू, लिटिल। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन आपका क्लियर हो गया। तो चलते फ्रेंड्स अगले उसमें अगला जो सर्वनाम है, अगला आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं हिंदी में। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो संकेत होने का बोध कराते हैं, ठीक है। जैसे दिस माने यह, दैट माने वह, दीज माने ये, दोज माने वे। तो ये जो शब्द हैं आपके, ध्यान दीजिए, ये जो शब्द हैं आपके, ये संकेत का बोध कराते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जो शब्द हैं आपके दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो शब्द हैं आपके, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इट पॉइंट्स आउट ए नाउन, दिस इज ए पेन। जैसे एग्जांपल आपके देखिए, दिस इज ए पेन। तो दिस जो वर्ड है ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी कि प्रोनाउन के अंतर्गत संकेतवाचक सर्वनाम। दैट, दीज, ये सारी जो वर्ड हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं आपका अगला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आपके वैसे ही नाम से ही क्लियर है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं हिंदी में ने। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न के होने का बोध होता हो या ज्ञान होता हो, तब उसका नाम पड़ा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, ठीक है, वही इंग्लिश में कह रहा है, देखिए। एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन द आंसर ऑफ विच इज डेफिनेटली टू बी ए नाउन, ठीक है। तो आंसर उनका डेफिनेटली क्या होगा, नाउन होगा, या और ए प्रोनाउन, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स है व्हाट, विच, हु, हुम, हुज। तो फिर से सुन लीजिए इसकी डेफिनेशन। एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन द आंसर ऑफ विच इज डेफिनेटली टू बी ए नाउन और ए प्रोनाउन, ठीक है। एग्जाम्पल आर व्हाट, विच, हु, हुम, हुज, क्लियर। जैसे एग्जाम्पल्स आप देखिए, प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, उसे आप समझिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो उत्तर क्या आ रहा है, राम, डेफिनेटली नाउन है। तो यानी कि व्हाट जो है आपका ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज योर पेन, ठीक है। तो हु आर यू, ठीक है। तो देखिए ये जो हु है ये आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो जैसे हु आर यू यानी कि राकेश, आई एम राकेश, ठीक है, राकेश नाउन आ रहा है, ठीक है। हुम आ गया, ठीक है। हुम डू यू लिव, ठीक है। उसके बाद आपको हुज आ गया, ठीक है, हुज पेन इज दिस। तो ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, व्हाट, विच, हु, हुम, हुज, ये सारे आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वर्ड्स हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त कुछ और यहाँ पर प्रोनाउन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उसमें एक दो ही हैं आपके, तो उसको हम देख लेंगे आपका कौन सा है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए एक है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें जो वर्ड आते हैं, इसके जो शब्द हैं वो आपको याद रखने, केवल ईच अदर और वन अनदर, ठीक है। ये वर्ड्स जो है इसके अंतर्गत आते हैं, ईच अदर और वन अनदर, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसे हिंदी में कहते हैं पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। एक और आपका सर्वनाम इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी एग्जाम में आपका, यानी कि वो है रिलेटिव प्रोनाउन। इसे हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए नाम से ही क्लियर है, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध बनाने वाले ऐसे सर्वनाम शब्द जो संबंध बनाते हैं, है ना, ऐसे सर्वनाम शब्द जो यानी कि वाक्य में संबंध का बोध कराते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या, या आप रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कह सकते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में कह सकते हैं ऐसे प्रोनाउन जो जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं फ्रेंड्स, ये देख लीजिए कौन कौन से वर्ड्स हैं इसमें। हु है, विच है, दैट है, व्हाट है, वाई है, ये सारे वर्ड्स आपके किसके अंतर्गत आते हैं, ये है रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो है संबंधवाचक यानी कि बीच में जोड़ेंगे, ये वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए जो है आपका ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो देखिए हु का जो प्रयोग होता है वो विशेष रूप से सजीव के लिए होता है, विच का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है। तो हु माने होता है फ्रेंड्स कौन या जो, विच माने भी होता है जो या कौन सा, ठीक है। व्हाट माने क्या या जो, ठीक है। वाई माने क्यों, ठीक है। तो व्हाट का प्रयोग विशेष रूप से कंजक्शन के रूप में प्रयोग होता है। तो ये था आपका रिलेटिव प्रोनाउंस,
तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये प्रोनाउन आपका जो इम्पोर्टेंट थे पॉइंट्स ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।